हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के बारे में। मैथ का 21 प्रैक्टिस सेट है। अभी तक आपने 20 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है फ्रेंड्स, आप जाकर उसको 20 प्रैक्टिस सेटों को आप देख लीजिए, क्योंकि उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में बात होती है फ्रेंड्स टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में। टॉप 15 क्वेश्चन प्लस एक होमवर्क होते हैं। तो प्लस मतलब कुल मिलाकर हम बात करते हैं 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जैसे हम प्रश्न कैसे इंक्लूड किए हैं, जैसे दिया गया है, एक बल्लेबाज अपने 10वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। और 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था, तो बताना है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या था। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, 10 पुरुष का या 12 महिलाएं, 10 पुरुष या 12 महिला एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम प्रश्न इसमें सारे इंक्लूड किए हैं। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप रेलवे, बैंक या किसके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ या यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के या किसी भी स्टेट के किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो आज का महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न दिया गया है, जैसे RS 94 की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:3 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है, 4:3, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है, 4 है। अब यहाँ पर जो नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर भर देंगे, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 भर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 4 5 3 15, 4 3 12। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 22, 15 और 12 का रेशियो आ रहा है ABC का। अब ABC में यही 94 84 बांटनी है, तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, C के हिस्से में कितनी राशि आएगी। C का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से C का हिस्सा यहाँ पर 12 है। अब 12 है, अब हम इसको जाएंगे ऑप्शन के थ्रू। 12 है, अब 12 से कटने वाली संख्या जो होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। 12 से कटने वाली संख्या इसका आंसर होने वाला है। 12 से कितने अगर हम 4 और 3 से करते हैं, 4 और 3 से कटेंगे तो वह 12 से कट जाएंगे। 4 से काटने का क्या होता है, अंत की 2 संख्याएं जो है वह 4 से कटनी चाहिए, तो 4 से लमसम सारी संख्याएं कट जाएगी। अगर हम 3 से बात करते हैं, 3 से कैसे कटेंगी, 3 से संख्याओं का योग जो है वह 3 से कटना चाहिए। तो संख्याओं का 6 2 8 या तो नहीं कट रहा या भी बिल्कुल नहीं होगा, 2 2 4 या भी बिल्कुल नहीं होगा, और 2 या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और 4 2 6 या 3 से चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन के थ्रू जल्दी कितना होता है यह हम बता रहे हैं। अब इसको लेकर जाएंगे हम मेथड के थ्रू। एक तो हमको बता दिए ऑप्शन के थ्रू कैसे हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, सिर्फ मेथड के। अब इसको जाते हैं हम फ्रेंड मेथड। अब तो यहाँ पर एक था 3 से कटने वाले, अगर यहाँ पर 3 से कटने वाली 2 संख्या होती तब हम क्या कहते हैं, तब हम वहाँ पर मेथड के थ्रू, इसलिए हम मेथड के थ्रू बताएंगे जो कभी गलत नहीं होगा। तो कैसे होगा, 5 2 7 7 1 2 2 2 4 4 हो जाएगा, 4 1 1 2 2 2 4 47 हो जाएगा। और 47 बराबर दिया गया है 94 100, तो 1 बराबर निकल गया फ्रेंड्स, 1 बराबर 47 दूना 94, तो 200 निकल के आएगा। 1 बराबर 200, हमको पूछा गया 12 की वैल्यू, तो 12 दूना 2400, 12 दूना 2400, तो 2400 डी में है, तो डी को हम सही लगा दें। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए बी और सी ने 4:2:3 के अनुपात के महीनों के निवेश किया। अगर हम निवेश की बात करते हैं तो पूंजी कितने के, ए बी और सी कितने के, 2
3 और 5 के अनुपात में, 2, 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। और उसके बाद महीनों का मतलब दिनों की संख्या क्या है, इनके महीनों की संख्या 4, 2 अनुपात 3। अब बताया गया है कि सी का लाभ ए के लाभ से इतना % अधिक है, मतलब इतना अधिक है। अब लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा पूंजी गुणे दिनों की संख्या, पूंजी गुणे दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। लाभ 4 दूनी 8 हो रहा है इसको, और 3 दूनी 6 हो रहा है, और 5 तिहाई 15 हो रहा है, 5 तिहाई 15 हो रहा है। अब बताया गया सी का लाभ ए के लाभ से इतना अधिक है, सी का लाभ जो है वह अधिक है ए के लाभ से। कितना अधिक है यहाँ पर 7 अधिक है। 7 रेशियो बराबर दिया गया 1,47,000 दिया गया है। अब यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हमको 6 रेशियो की वैल्यू, हमको 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 1 रेशियो का 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21,000 आ जाएगा। तो 6 रेशियो वैल्यू 6 बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1,26,000 निकल के आ जाएगा। 1,26,000 निकल के आ जाएगा बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स, 1,26,000 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है। 11वीं पारी में कितना रन बनाता है, 88 रन बनाता है। अब यहाँ से बात करते हैं पहले 11वीं पारी में। 11वीं पारी में वह 88 रन बनाता है। चलो ठीक है, 88 रन बनाता है, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे हम 88। तो 11वीं पारी में वो 88 रन बनाता है, जिसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। अब पहले हम 10 पारियों में कितना रन था उसका, 10 पारियों में हमको पता नहीं था कितना स्कोर था। अब वह 11 पारी में रन बनाता है, कितना 88 रन बनाता है, जिससे उसका स्कोर जो है 4 बढ़ जाता है। 4 बढ़ जाता है, वह बढ़ा है 4 बढ़ा है 1 में, तो 11 में कितना बढ़ जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बढ़ जाएगा। अब 88 में से जब हम 44 घटा देंगे, तो यही 44 तो बढ़ा है, वह 44 वह औसत स्कोर है, औसत है बढ़ा है। तो औसत 11 4 बढ़ा है, तो 11 चौक 44, 44 अब इसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा जो पिछला वाला औसत था वह हमको पता चल जाएगा स्कोर। तो 88 में जब 44 घटाएंगे, तो 88 में 44 है, तो 44 था, पिछला स्कोर क्या था, 44 था। अब कहा गया वह 4 बढ़ जाता है, तो 44 में अगर 4 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब स्कोर कितना हो जाएगा, 48 हो गया। तो वही पूछा है कि 11वीं पारी के बाद उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 48 निकल के आ जाएगा। 48 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आता है। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 10 पुरुष या 12 महिलाएं, 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा, यह भी 10 दिनों में लगा रहा है, यह भी 10 दिनों में लगा रहा है, पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। हमको बताना है कि इन दिनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। 10 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो पुरुष अपन वोमेन का मतलब महिला का रेशियो कितना निकल गया, 6/5 निकल के आ जाएगा। अब वो यहाँ से हम टोटल वर्क टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे हम चाहे पी का मान रख दें, आप 5 का चाहे पी का मान रख दें या डब्लू का मान रख दें, कहीं पर किस में भी रख सकते हैं। तो हम इसको रखेंगे इसमें 10 गुणे पी कितना है, 6 है, 10 छंग 60 गुणे 10, तो 600 निकल जाएगा टोटल वर्क कितना निकलेगा, 600 निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया, 5 पुरुष 600 काम को 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं 2 वोमेन कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से 600 बटा 5 पुरुष, मतलब कि एक पुरुष का मान 6 है, तो 6 पंचे 30 और महिला का 5 दूनी 10, तो 30 10 40, 600 बटा 40, तो 600 बटा 40 आएगा, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो 12 दिन में निकल के आएगा। 15 चौका 60, तो 12 पंचे से नहीं 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 मतलब 15 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा। तो 15 दिन किस में है, 15 दिन ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो काम कितने दिन पूरा, तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 15 दिन का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक पाइप जो है वह 15 घंटे, मतलब मान के चलते हैं ए है,
ए जो है वह भरता है 15 घंटे में और बी जो है वह भरता है 4 घंटे में। जबकि एक तीसरा पाइप इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है और सी है उसे 12 घंटे में खाली करने वाला है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या जाएगा फ्रेंड, इन तीनों का एलसीएम निकल गया 60। हम 60 लेंगे, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, फिर 12 पंचे 60 माइनस का 5। अब कहा गया यदि तीनों पाइप के एक साथ खुले तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर हम बात करते हैं 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 घंटे में दोनों 15 4 19 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। 14 1 घंटे में और 14 भर रहे हैं, 1 घंटे में 14 भर रहे हैं तो हमको भरना है 60, हमको भरना है 60 भरना है तो 14/60/14, 60/14 निकल के आ जाएगा फ्रेंड। 60/14 तो यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे 30/7 निकल के आ जाएगा। तो 30/7 ऑप्शन नंबर किस में फ्रेंड, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कितने घंटे लगेंगे, 30/7 घंटे लगेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटे से चाल से चलने वाले 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है कि क्या निकल के आएगी। अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड, दूरी बटा चाल बराबर समय निकल के आता है। तो दूरी कितनी दी गई है 287 प्लस L1 और L2 कितना है, L2 हमको नहीं पता, वही तो हमको निकालना है, प्लस S1 प्लस S2 चाल कितनी है, चाल है 80, क्योंकि विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ी आएगी 80 प्लस 37। इसको हम यह है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हम मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5 नीचे जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। अब यह कितने देर में पार करते हैं, तो हम कहेंगे 18 सेकंड में पार करती हैं। कितने देर में, 18 सेकंड में पार करती हैं। तो यहाँ से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ेंगे, 7 और 8 3 11, 7 और 8 3 11, 117 गुणे 5 करेंगे हम, 287 प्लस L2, 117 गुणे 5 करेंगे फ्रेंड्स, तो 117 गुणे 5 निकल के आ जाएगा, 117 गुणे 5 करेंगे। अब यहाँ से हम एक L2 बराबर निकालेंगे, L2 बराबर 117 गुणे 5 करेंगे फ्रेंड्स, तो 585 आएगा, 585 बराबर 585 वाली प्लस में 10 चलाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में जैसे हो जाएगा तो 287, तो इनको हम घटा देंगे, L2 बराबर निकल के आ गया। L2 बराबर क्या निकल गया, 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ बच गया फ्रेंड्स 7 17 में से 8 गया तो 9 बच जाएगा, 9 हो गया। अब यहाँ बच गया फ्रेंड्स 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, तो 298 हो जाएगी रेलगाड़ी की। सेकंड रेलगाड़ी की लंबाई कितनी फ्रेंड, 298। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा दिए और चला जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है, लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी, चौड़ाई मान लेते हैं 20 बी और इसको मान लेते हैं 5 भी हो जाएगा, 5 गुनी हो गई। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है तो इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 5b गुणे b बराबर 2000। तो यहाँ से काटा पीटी हम मचा देंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 चौक 20, 400 हो जाएगा। तो b बराबर कितना निकल गया, b बराबर b स्क्वायर बराबर 400 है, तो b बराबर 20 निकल गया। अब बताया गया भूखंड की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 20 मीटर, 20 मीटर कहते हैं सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर स्क्वायर है तो 20 सेंटीमीटर, 20 भूखंड का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका चौड़ाई क्या जाएगी, तो हम कहेंगे चौड़ाई 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो गोले बनाए गए हैं क्योंकि गोले का तो बड़े वाले गोले का आयतन बड़े छोटे वाले गोले का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है फ्रेंड? आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 4/3 उसमें भी आएगा, 4/3 उसमें पाई आएगा, तो 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब हम आर में लेते हैं, आर यहाँ पर 10 है और वहाँ पर 2 है, तो 10 गुणे 10 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे, तो यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 पंचे 125 गोले बनाए जा सकते हैं। कितने गोले? 125 गोले बनाए जा सकते हैं। तो 125 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है RS 2400 की राशि पर 20 मई 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 20 मार्च 2019 से 20 मार्च 2019 से और 31 मार्च 2019 तक कितने दिन हो गए यहाँ पर? तो हम कहेंगे यार दिन हो गए मार्च में कितने दिन हो गए? मार्च में हमारे बच गए हैं 20 और मार्च में बच गए 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। और मार्च के बाद आता है अप्रैल में है 30 दिन, और अप्रैल के बाद आता है मई आता है, यहाँ मई है। मई 2019 में कितने दिन हो गए? इसमें हो गए हम कहेंगे 31 दिन। 31 दिन, तो 31 मई पूछेगा तो 31 दिन पूरे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने दिन आ गए? कुल मिलाकर 73 डेज, 2 1 3 और 3 3 6 1 7, 73 डेज आ गए कुल दिन। तो कुल दिन 73 आ गए। अब इनको हम निकाल देंगे, तो 2400 की राशि 2400 गुणे 6 चौक 24 1 25, 25/4 और गुणे 100, फिर उसके बाद गुणा जाएगा। गुणा कितना? 71/77/365, क्योंकि यह सिंपल ईयर है इसलिए हम 365 दिन लेंगे। अगर यह लीप वर्ष होता तो हम 366 दिन लेते, तो 365 हो गया। 73 बटा या कितनी बार जा रहा है? तो 1/5 हम कहेंगे, 1/5 होता है। 73/365 मतलब 1/5। अब यहाँ से काटा पीटी फिर बचाएंगे, 4 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे इसको, 50 25 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 छंग 24 हो जाएगा। अब क्या निकल गया? 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा इसका? साधारण ब्याज निकल के आएगा 30 रुपया। ऑप्शन नंबर किसमें? सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही जवाब लगा के तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया था और भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को अगर हम मान लेते हैं एक संख्या को 2 से विभाजित करता है, हाँ 2 से विभाजित करते हैं और भागफल जो होता है वो 10 आता है। तो हम मान लेते हैं संख्या कितनी हुआ? संख्या है 5, दूसरी संख्या क्या है? 5 है। 5 जो है वो एचसीएफ जो है वह हर एक संख्या में आती है। 5 दूनी 10, 10 10 20, तो 20 आ जाएगी एक संख्या क्या आ जाएगी? पहली संख्या 20 आ जाएगी। a/2 बराबर 10 दिया गया है, तो a बराबर निकल गया 10 दूना 20, a बराबर निकल गया 10 दूना 20, तो a बराबर 20 निकल के आ गया। a बराबर 20 निकल गया। तो फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमको पता चल गई 20 है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है सेकेंड संख्या हमको ज्ञात। एलसीएम कितना है? एलसीएम है फ्रेंड्स 60 और एचसीएफ है 5, 60 और 5। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएंगे 3। तो सेकेंड संख्या कितनी आ जाएगी? सेकेंड आ जाएगी 15। सेकेंड आ जाएगी कितनी संख्या? सेकेंड आ जाएगी
15 निकल के आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी है? 15 है। तो हम 15 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक। व्यंजक व्यंजक लिखा गया है, व्यंजक 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5, 1/5 गुणे 6, मतलब यह लगातार चल रहा है, को 20 गुणे या 20 गुणे 21, 1/20 गुणे 21 को सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, तो इसका मान मतलब कि सरल कीजिए, तो यह सरल करने पर क्या निकल के आएगा? तो इसका फ्रेंड्स साथ जो सूत्र होता है 1/डिफरेंस, डिफरेंस, 1 डिफरेंस और 1 पहली संख्या माइनस 1 लास्ट, मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। तो 1 डिफरेंस, डिफरेंस कौन सा होता है? डिफरेंस यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही डिफरेंस होता है। तो 1 डिफरेंस कितना दिया गया यहाँ पर 1 ही दिया गया है। और पहली संख्या 1 पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है? 3 है। पहली संख्या 3 के माने, और अंतिम संख्या जो है 21 होती है। तो 1/3 माइनस 1/21। तो इन सबको हम सरल कर लेंगे। तो इन सबको सरल कर लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा? 21 लेंगे। तो 21 यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 3 से भागा देंगे 21 में तो 7 बढ़ जाएगा, माइनस 1। तो 7 माइनस 1 6, 6/21। तो और सरल करेंगे इसे हम और सरल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 तारीख 21, 2/7, 2/7 आएगा इसका सही जवाब। कितना आएगा? 2/7 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा दें। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.80 है। 16.80 रुपया वह धनराशि कितनी है? तो बताना है फ्रेंड्स वह धनराशि कितनी है। अगर हम CI माइनस SI का 2 साल का अगर हम अंतर निकालते हैं तो क्या होगा? PR² 100 का स्क्वायर, PR² 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से CI माइनस SI मतलब 2 साल का अंतर दिया गया है कितना? 16.8, 16.80। तो यहाँ से P बराबर निकालना है हमको। R बराबर मतलब दिया है 8 गुणे 8 और बटे में 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। अब इसको हम क्या लगते हैं? यहाँ से 2 जीरो बढ़ाएंगे, नीचे काटे 10 मिनट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। तो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जाएगा। तो 8 का नम 8, 210 आएगा। अब इसको हम काटते हैं 8 से, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 होगा 100। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 105, 105 गुणे 25। तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पर 25 आएगा, बचेगा 1 उधार। तो 25 से करना 25 1 26, तो 2625 आ जाएगा। 2625 निकल के आ जाएगा वह धनराशि कितनी थी फ्रेंड्स? 2625, 2625 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को सही लगा के तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। किसी छात्रों के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की औसत आयु बताइए। 15 छात्र की कितना दी गई औसत आयु? 15 छात्र की 14 वर्ष दी गई। 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 करेंगे फ्रेंड्स, आएगा 210। उसके बाद 6 छात्रों की औसत आयु, 6 छात्रों की औसत आयु 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 8 छात्रों की औसत आयु 13, 13 अट्ठे 104। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 से 14, 8 से 14 निकल के 4, 4 9 9 194, 194 और 14 छात्रों की। तो 15 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है। तो 15वें छात्र की औसत आयु कितनी आ जाएगी? जब इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दे तो वही तो 15वां तो आएगा। तो 15वें छात्र की औसत आयु, 15वें छात्र की आयु कितनी आ जाएगी? यहाँ से जब 210 में 194 घटाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 16। कितना निकल गया? 16। तो 16 वर्ष आ जाएगी 15वें छात्र की आयु। 15वें छात्र की आयु कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष निकल के आएगी। 16 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा के तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। प्राप्त मान जो है वह 4/7 के बराबर है। अगर हम पहले से ऑप्शन से बात करते हैं अंतर की, तो अंतर यहाँ पर भी 45 का अंतर आ रहा है। कितने का फ्रेंड? 45 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर देख रहे भाई यहाँ पर 45 का भी अंतर आ रहा है।
भाई यहाँ पर भी उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर भी 45 का अंतर आ रहा है, क्योंकि अगर 95 से हम 50 घटाएं तो 45 आएगा। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी 45 का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अगर 65 में से हम 20 घटाते हैं तो 45 का ऑप्शन आता है। अब दोनों का जो अनुपात है वह 4:7 के अनुपात में आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को काटा पीटी में जाते हैं तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, यह भी आ रहा है 4/7। तो हम तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा के तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर और गुणे 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमको ईंटों की संख्या बतानी, कितनी ईंटों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो ईंटों की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अगर 21 मीटर है 2100 इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे, 2100 सेंटीमीटर 12 मीटर है तो 1200 हो जाएगा, गुणे 36 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इनको हम एक ईंट से हम भागा देंगे। ईंट की लंबाई माप कितनी है 28 सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर में हो गया, यह भी सेंटीमीटर में हो गया, यह भी सेंटीमीटर में हो गया, यह भी सेंटीमीटर। तो 28 गुणे 18 गुणे 6। तो इन काटा पीटी हम बचा देंगे, काटा पीटी जैसे बचाएंगे तो 6 36 आ जाएगा, 6 36 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फिर काटा पीटी में जाएंगे तो अगर हम 7 से काटे तो 7 तरीके 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12 300। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, 3 एक 3 और 3 छक 18। तो फिर 3 छक 18, फिर यहाँ से हम 6 से 6 काट देंगे तो क्या निकल गया फ्रेंड 3 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो 30,000 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो ईंटों की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी इतनी लंबी दीवार बनाने में। मतलब कि 21 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी। तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो हम कहेंगे 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स आपको बताना है एक बात, और आपको बताना है कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब दिया। हमको आशा है कि आप 15 में से 15 का सही जवाब जानते थे। तो आपके लिए धन्यवाद दोस्त। अगर हमको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप 15 में से 15 कितने का सही जवाब दिए, और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।